नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि लियोन लीरंग की बातों से डिसअपॉइंट हो जाता है और उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। अब आगे लीरंग अपने पुराने दिनों को याद करके बोल रहा होता है, काश मैं अपने पुराने दिन में लौट पाता। उस वक्त हर जगह अज़ेल्स के फूल हुआ करते थे। कितनी अजीब बात है ना, मुझे तो अब अज़ेल्स के फूल का स्वाद भी याद नहीं। लीरंग जाते जाते उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, फिर गुस्सा आकर उसके पास वापस लौटते हुए चिल्ला कर बोलता है, अगर तुम्हें अज़ेल्स का स्वाद नहीं याद है तो जिंदा रहकर यहाँ से बाहर निकलो और उन्हें खाओ बेवकूफ कहीं के। कम से कम जिंदा रहने की कोशिश तो करो। लीरंग बोलता है कि सच सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए। लियोन बोलता है ताकि मैं तुम्हें और जिया दोनों को बचा सकूं। लीरंग बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को विश्वास करूंगा? मैं तुम्हारे तलवार से मरने वाला था। लियोन बोलता है तुमने पूरे गांव का खात्मा किया था, तुम इसी के लायक हो। लीरंग बोलता है एग्जैक्टली, तुम किसी ऐसे को क्यों बचा रहे हो जिसे तुमने पहले मारने की कोशिश की थी। लियोन उसके सामने बैठकर बोलता है ध्यान से सुनो, मेरे इस तलवार ने आज तक कोई भी टारगेट मिस नहीं किया है, एक बार भी नहीं। मैंने आज तक एक भी टारगेट मिस नहीं किया है। बाकी तुम खुद समझदार हो, अपने इस बेवकूफ दिमाग से सोचो कि तुम मेरी तलवार से बच कैसे गए। ये सुनकर लीरंग हैरान हो जाता है। लियोन बोलता है मैं इस बार सच में जा रहा हूँ और दोबारा लौटकर नहीं आऊंगा। फिर उठकर वहाँ से जाने लगता है। लीरंग उसकी बातों से बहुत इमोशनल हो जाता है और उठकर उसके पीछे पीछे आने लगता है। लियोन धीरे धीरे चलने लगता है ताकि लीरंग उससे कैचअप कर सके और उसके बाद वो लीरंग को सहारा देता है। फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। उधर रियल वर्ल्ड में शिंजू तेल्यूपा के पास मदद मांगने के लिए आता है ताकि वो लियोन और जिया को बचा सके। बट शी इज तेल्यूपा, ये कठोर होने के लिए फेमस है, तो इतनी आसानी से उसे कैसे बता सकती है। मिस्टर यॉन योंग भी उससे रिक्वेस्ट करते हैं, बट देन अगेन शी इज कठोर लेडी। और अगर वो अपने हस्बैंड की बात मान ही लेती तो मिस्टर यॉन योंग को रेस्टोरेंट में जाकर दूसरों के सामने अपनी भड़ास निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीवे, शिंजू अपने घुटनों पर बैठ जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। वो बोलता है प्लीज उन्हें बचा लीजिए, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगा, प्लीज उन्हें बचाने का कोई रास्ता बता दीजिए। तेल्यूपा बोलती है सच में? मैं जो बोलूंगी तुम वो करोगे? उसके बाद दिखाया जाता है कि शिंजू लाल रिबन जैसा कुछ लेकर बाहर आता है। मिस्टर यॉन योंग बोलते हैं तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है क्या? उस लाल कपड़े के बदले तुम अपनी जिंदगी का सौदा कैसे कर सकते हो? शिंजू बोलता है आई एम श्योर कि मिस्टर लीरंग भी यही चाहते हैं। मिस्टर यॉन योंग बोलते हैं तुम्हारे और लियोन की ये लोमड़ी वाली बातें मेरे समझ से बाहर है। इधर दोनों काफी देर से चल रहे होते हैं पर उन्हें एग्जिट मिल ही नहीं रहा होता। लीरंग बताता है कि मैं यहाँ एक अलमारी के जरिए आया था, अलमारी का दरवाजा मेरे पुराने घर में खुला था। लियोन उसे सारी चीजें डिटेल में पूछता है। लीरंग बोलता है कि गांव वाले मुझे मार रहे थे और मेरी माँ ये सब देख रही थी। लियोन बोलता है और उसके बाद तुम यहाँ भुक्खड़ों के जंगल में आ गए है ना? लीरंग बोलता है हाँ। तब लियोन बोलता है कि मुझे लगा ही था, इसीलिए हमें दरवाजा नहीं मिल रहा। वो दोनों बातें ही कर रहे होते कि तभी सारे भुक्खड़ आत्माओं की आवाज आना शुरू हो जाती है। वो इन दोनों तक पहुंच रहे हैं और दोनों फिर से भागते हैं। उधर जिया अपने घर के दीवार को देखती है तो उसे याद आता है कि उसने यहाँ पर अपने पेरेंट्स को ढूंढने से रिलेटेड बहुत सारे पेपर्स एंड क्लूज चिपकाए थे। जिया सोचती है कि ये रूम भले ही मेरा लग रहा है पर मेरा है नहीं, आखिर मैं हूँ कहाँ? तभी टपकती हुई पानी के बूंदों की आवाजें आने लगती है और जिया इधर उधर देखकर सोचने लगती है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। और रियलिटी में ये आवाज उसके स्लाइन से आ रही होती है जो हॉस्पिटल में जिया को चढ़ाई जा रही थी। सभी लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद भी डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहे होते हैं कि जिया को एक्चुअली हुआ क्या है। और इधर अपने सपनों की दुनिया में जिया याद करने की कोशिश कर रही होती है कि क्या क्या हुआ था। वो एक नोट बनाती है कि सबसे पहले मैं ऑफिस में बैठी थी, फिर वो जूस वाली लेडी आई, मैं उसके पीछे दौड़ी और फिर योगोगे पहुंच गई। और सोचने लगती है कि लेकिन अब मैं कहाँ हूँ। तभी उसके पापा उसे खाने के लिए बुलाने आते हैं। उन्हें देखकर जिया बहुत खुश हो जाती है और सारी चीजें भूलकर उनके गले लग जाती है। फिर बातें करते करते दोनों नीचे चले जाते हैं और नोट वहीं पर पड़ा रह जाता है। इधर दोनों दौड़ते दौड़ते एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ सामने बहुत बड़ी खाई होती है। लियोन बोलता है ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। लीरंग बोलता है मैं अब और नहीं चल पाऊंगा। लियोन बोलता है आगे जाने का रास्ता और बाहर का दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम अपने डर पर जीत हासिल कर लोगे। ध्यान से सोचकर बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। लीरंग सोचने लगता है, फिर बताता है कि मुझे सबसे ज्यादा डर छोड़े जाने से लगता है। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और उसके बाद तुमने भी वही किया। ये सुनकर लियोन बोलता है धत यार पगला कहीं का। फिर उसका कॉलर पकड़कर बोलता है मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, ना ही तब और ना ही अब।
फिर खाई की तरफ उसे घुमाकर उसका सिर सहलाने लगता है। लीरैंग आंख बंद करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और सामने दरवाजा प्रकट हो जाता है। लियोन बोलता है चलो चलते हैं और दोनों आगे बढ़कर कूद जाते हैं। लीरैंग खाई के उस पार के दीवार पर लटक जाता है, फिर देखता है कि लियोन तो कूदा ही नहीं। लियोन इस पार से मुस्कुराकर बोलता है कि मेक श्योर कि तुम जिंदा रहो। फिर पीछे से आते सभी भुक्कड़ आत्माओं से लड़ने लगता है ताकि वो लीरैंग तक नहीं पहुंच पाए और वो सेफली लौट पाए। वो इतने सारे होते हैं कि लियोन पर हावी होने लगते हैं। उसकी तलवार गिर जाती है और वो उन्हें अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। सभी आत्माएं उसे काट रही होती है और वो लीरैंग को जल्दी से चढ़कर उस पार जाने को बोलता है। तभी एक लेडी आत्मा जो लीरैंग की माँ की थी साइड से कूदकर लीरैंग पर हमला करती है। लियोन बोलता है नीचे मत देखो, वो तुम्हारी माँ नहीं है। लीरैंग अपनी माँ को देखकर फिर से कमजोर पड़ने लगता है। लियोन अपनी पूरी ताकत से सभी आत्माओं को पीछे ढकेल देता है और कूदकर लीरैंग की माँ की आत्मा को लीरैंग से छुड़वाकर उसे लेकर खाई में गिर जाता है। उसके बाद लीरैंग रोते रोते ऊपर चढ़ने लगता है और वो जाग जाता है। उठने के साथ ही वो जख्मी हालत में अलमीरा की तरफ जाने लगता है, ये बोलते हुए कि मुझे लियोन के पास जाना है, मुझे लियोन के पास जाना है, और फिर गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। उधर जिया अपने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी खाना खा रही होती है और इतने सालों बाद अपने पापा के हाथ का खाना खाने के बाद वो इमोशनल हो जाती है। तीनों खाते खाते बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक अ लवली एंड हैप्पी फैमिली। और इसी दौरान जिया सोचने लगती है कि शायद अब तक जो जिंदगी वो जी रही थी वो एक लंबा सा बुरा सपना था और यही जिंदगी उसकी असली जिंदगी है। वो पल बहुत ही प्यारा और हैप्पी सा होता है। जिया अपने पेरेंट्स को दोबारा अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। जिया सोचने लगती है कि अगर ये सच में एक सपना है तो मैं इस सपने से कभी नहीं जागना चाहूंगी। और ऊपर टेबल पर पड़े उस नोट की सारी लिखावट गायब हो जाती है। रियल वर्ल्ड में उसे कुछ होने लगता है। उसके शरीर में लगी सारी मशीनें आवाजें करने लगती है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और डॉक्टर को बुलाने के लिए चले जाते हैं। उधर जिया की दुनिया में उसके पापा बोलते हैं कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और चेहरे पर गिरा लेते हैं। फिर उसकी माँ उनका चेहरा पोंछने लगती है। ये देखकर जिया को अचानक से लियोन की याद आ जाती है, क्योंकि जब जिया ने उसे खाने पर इन्वाइट किया था तब उसने भी ऐसा ही बोला था कि खाना स्वादिष्ट है। जिया सोचने लगती है कि अभी ये क्या था, कौन था वो। उधर रियल वर्ल्ड में शिंजू दौड़ते हुए हॉस्पिटल की ओर जा रहा था, क्योंकि मिस्टर योंगयोन ने कहा था कि सारी चीजें जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर तुम लेट हो गए तो वो दोनों कभी वापस नहीं आ पाएंगे। इधर जब वो लोग डॉक्टर को बुला कर लाते हैं तो जिया वहाँ होती ही नहीं, क्योंकि शिंजू उसे लेकर भाग जाता है। उसके बाद जिया को लियोन के बगल में सुलाकर दोनों के हाथ में वो लाल रिबन बांध देता है। इधर जिया के वर्ल्ड में वो अपने पेरेंट्स के साथ बचपन के फोटोज देख रही होती है। फिर उसके पापा अपने वॉलेट से जिया का बनाया हुआ कागज का फूल निकाल कर दिखाते हैं, जो बचपन में जिया ने ही बनाया था, और उस पर लिखा था मॉम डैड आई लव यू। वो लोग ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगती है, पर ये दोनों खुद में इतने मगन होते हैं कि घंटी की आवाज नहीं सुनते। जब जिया बोलती है कि फोन बज रहा है तब भी उसकी बातों का कोई रिस्पांस नहीं देते। फिर जिया खुद फोन उठाने के लिए ऊपर जाती है। टेलीफोन की लाइन कटी हुई होती है और फिर भी टेलीफोन रिंग कर रहा होता है। जिया फोन उठाती है तो सामने से लियोन की आवाज आती है। वो बोलता है कि ये मैं हूँ लियोन, मुझे माफ कर देना कि मैं वहाँ जाकर तुम्हें वापस नहीं ला पाया। जिया बोलती है तुम कौन हो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ पर याद नहीं है कि तुम कौन हो। लियोन बोलता है तुम्हें याद करना होगा, तुम्हें रियलाइज करना होगा कि तुम कहाँ हो और क्यों हो। तुम्हें ये सब खुद से रियलाइज करना होगा ताकि तुम वापस रियलिटी में आ सको। जिया बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। लियोन बोलता है वापस आ जाओ जिया, मैंने हमेशा से तुम्हारा इंतजार किया है। उसके बाद फोन कट जाता है और दिखाया जाता है कि लियोन ने किसी स्पेल की मदद से जिया से कांटेक्ट किया था। खाई में गिरने के बाद वो किसी ऐसी जगह में पहुंच गया है जहां चारों तरफ सिर्फ खाली मैदान है। उधर जिया कंफ्यूजन में होती है कि वो था कौन। फिर वो देखती है कि टेलीफोन की लाइन तो कटी हुई है। उसके बाद उसकी नजर लियोन के दिए हुए मुंगवॉट के पौधे पर पड़ती है और उसे याद आता है कि ये उसे लियोन ने दिया था। फिर उसे धीरे धीरे सारी चीजें याद आने लगती है। उसके दिमाग में यही सब घूम रहा होता है और वो सोचने लगती है कि कहीं मैं किसी भ्रम में तो नहीं। वो एक पेन उठाकर अपने हाथ में जोर से मारती है। वो पेन उसके हाथ में घुस जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। साथ ही लियोन के साथ बिताए सारे पल उसे याद आने लगते हैं और लियोन ने उसे जो कुछ भी अभी फोन पर कहा वो भी उसके दिमाग में घूम रहा होता है और देखते ही देखते उसे सारी चीजें याद आ जाती है। उधर यूरी लीरैंग की ट्रीटमेंट के लिए शिंजू को घर बुलाती है। शिंजू बोलता है कि लियोन अभी तक वापस नहीं आए हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। यूरी दरवाजा छेक कर बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, प्लीज इन्हें ठीक कर दो, अगर ये मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी, प्लीज इन्हें ठीक कर दो। ऐसे कैसे चलेगा दीदी। अब बेचारे शिंजू के पास कोई और चारा तो बचा नहीं है, कॉज उसकी यूरी रो रही है भाई, इसलिए वो लीरैंग की ट्रीटमेंट करने लगता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। इधर जिया नीचे आके अपने पेरेंट्स से बात करने लगती है और उसी दौरान पूछती है कि अगर मैं कभी खो गई तो आप क्या करोगे। उसके पेरेंट्स बोलते हैं तुम हमारी प्यारी सी बेटी हो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, फिर चाहे तुम पूरे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जिया बोलती है मैं भी वही करूंगी,
पता है, किसी ने मुझसे पूछा था कि मुझे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। मुझे सबसे ज्यादा डर आप दोनों को खोने से लगता है, इसलिए मैं आप दोनों को ढूंढ कर रहूंगी। जिया की माँ बोलती है, ये क्या बोले जा रही हो? जिया इमोशनल होकर बोलती है, सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, लेकिन मुझे जाना होगा, और उठकर वहाँ से जाने लगती है। उसके मम्मी पापा उसे पीछे से रोक कर बोलते हैं कि अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चली गई तो हमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाओगी। हमें छोड़कर मत जाओ, हमारे साथ रहो। क्यों तुम वहाँ लौटकर फिर से अकेली रहना चाहती हो? जिया बोलती है, ये रियलिटी नहीं है। मैं एक ना एक दिन आप दोनों को जरूर ढूंढ कर रहूंगी, लेकिन अभी मुझे असली दुनिया में लौटना होगा, और वहाँ मैं अकेली नहीं हूँ। लियोन मेरे साथ है और मुझे उस पर भरोसा है। फिर वो दरवाजा खोलती है और जाग जाती है। उधर अंधेर नगरी की चौपट रानी गुस्सा हो रही होती है क्योंकि जिया भी जाग चुकी है। इमूगी बॉय बोलता है, कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना काफी है, सह लेंगे थोड़ा सा। मैं तो बस जिया के मन के गहरे कोने में झांकना चाहता था, पर इसी चक्कर में मुझे लियोन मिल गया। इधर जिया लियोन का हाथ पकड़कर इमोशनल होकर बोल रही होती है कि लियोन, तुमने मुझे जगाया, तुमने कहा कि तुमने हमेशा से मेरा इंतजार किया है। उसके बाद उसके शरीर को हिलाकर उसे जगाने की कोशिश करते हुए बोलती है कि कहाँ हो तुम, किधर चले गए? फिर उसके ऊपर सिर रखकर रोने लगती है। इधर लियोन अपनी दुनिया में चलता ही चला जा रहा था और चारों तरफ सिर्फ खाली मैदान के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। फिर एक पॉइंट आता है जब वो पूरी तरह से थक जाता है और सोचने लगता है कि क्या यही मेरा नर्क है जो पूरी तरह से अकेलेपन से भरा हुआ है और जिया के बिना मैं यहाँ मर रहा हूँ। उधर शिंजू लीरैंग को ट्रीट करके बोलता है कि जहर को इसके शरीर से निकलने में टाइम लगेगा, पर ये ठीक हो जाएगा। यूरी बोलती है, तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे? अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैंने तुम्हें अप्रोच क्यों किया। शिंजू बोलता है, मैं पहले से जानता था, मैंने तुम्हें और लीरैंग को साथ में देखा था और उसके बाद इसने मुझे बहुत मारा भी था। यूरी बोलती है, लीरैंग ने? तो फिर तुमने इनकी महरम पट्टी क्यों करी? शिंजू बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। तभी लीरैंग को होश आता है और वो शिंजू से लियोन के बारे में पूछता है। शिंजू अपना सर ना में हिलाता है कि नहीं, वो अभी तक नहीं जागे। इधर जिया तीनों से मिलने हॉस्पिटल आती है और उसे सही सलामत देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं। और उधर शिंजू और मिसेस स्नेल ब्राइड लियोन के सामने बैठकर बहुत परेशान हो रहे होते हैं। दिन बीतते जा रहे हैं और जिया उसके जागने का इंतजार कर रही है। शिंजू तो इतना परेशान हो जाता है कि वो रोने लगता है। जिया हर रोज लियोन के पास ही रहती है। इधर लियोन अपनी दुनिया में चलता ही जा रहा है और सोच रहा होता है कि क्या जिया सुरक्षित वापस लौटी होगी। फिर वो इतना थक जाता है कि वहीं पर गिर जाता है। वो अभी भी जिया के बारे में ही सोच रहा है, उसकी बातें, उसकी यादें। लियोन के दिमाग में सिर्फ यही सब चल रही है और धीरे धीरे वो लेट जाता है। फिर सोचने लगता है कि शायद मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा और बेहोश हो जाता है। इधर जिया अभी भी लियोन के पास ही बैठी है और उधर अंधेर नगरी की चौपट रानी लियोन के पास आती है। वो उसके पास बैठकर बोलती है, माउंटेन स्पिरिट का ये सुंदर सा शरीर अब इमूगी के पास जाने वाला है और ये पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। फिर वो उठकर जाने लगती है। लियोन उसका पैर पकड़ लेता है और मदहोशी के ही हालत में पूछता है कि क्या जिया सुरक्षित वापस लौटी? चौपट रानी उसे नहीं बताती। वो उठकर उसके सामने झुक जाता है और फिर से यही सवाल करता है। लियोन की ये हालत देखकर उसे थोड़ी दया आ जाती है और वो बता देती है कि हाँ, जिया वापस लौट चुकी है। उसके बाद तो भाई साहब क्या ही बताऊं, कतई मजा आ जाता है, क्योंकि लियोन इतनी देर से नाटक कर रहा था ताकि वो ये जान सके कि जिया सही सलामत वापस लौटी या नहीं। और अब जब उसे पता चल गया है कि जिया सही सलामत वापस लौट चुकी है तो इज नॉट गोइंग टू होल्ड बैक। वो बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं उस पहाड़ी से सिर्फ उस भुक्खड़ आत्मा की वजह से गिरा था? अजी घंटा, मैं जानबूझकर गिरा था ताकि तुम तक पहुंच सकूं। सच में यार, तुमने बहुत मेहनत करवाया तुम तक पहुंचने के लिए। उधर इमूगी बॉय भी चौपट रानी को पकड़कर ये सब देख रहा होता है। इधर लियोन बोलता है, तुम सबसे उनका डर पूछती हो ना, आज मैं तुम्हारा सबसे बड़ा डर बताता हूँ। तुम मर रही हो, क्यों, है ना? लोग तुम्हें भूलते जा रहे हैं, तुम्हारे बारे में कोई फेरी टेल्स नहीं बनी है, इसलिए तुम सबका अटेंशन पाने के लिए उनके पास जा जाकर अपना ग्रीन जूस देती हो और अपना गुस्सा मिसेस स्नेल ब्राइड जैसी फेमस पर्सनालिटी पर निकालती हो। जी हाँ, मिसेस स्नेल ब्राइड एक टाइम पर बहुत फेमस हुआ करती थी। उनके बारे में बहुत सारे फेरी टेल्स भी बने हुए हैं, इसलिए जलन की वजह से उसने उसके हस्बैंड को मार दिया था। कैसी घटिया चौपट रानी है ये, चौपट रानी से भी ज्यादा चौपट है, बेकार औरत कहीं की। ओम शांति शांति शांति। लियोन की बातें सुनकर चौपट रानी ऑफेंड हो जाती है। कॉज व्हाई नॉट, लियोन ने उसकी सच्चाई जो बता दी थी। और अब इस चौपट औरत इस अंधेरे की रानी को अपना खुन्नस निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। बट प्रॉब्लम ये है कि वो एक माउंटेन गॉड को कर भी क्या सकती है? अरे वो माउंटेन गॉड है जो हमारे लेजेंड में इंद्रदेव कहलाता है, हल्के में ले रहे हो क्या? इसलिए अपना खुन्नस निकालने के लिए चौपट रानी बोलती है कि ये नरक जो तुमने बनाई है ना, तुम जिंदगी भर यहीं घूमते रहोगे, वो भी बिना मरे।
और वहाँ से जाने लगती है, पर अचानक से उसके पैर एक जगह पर जम जाते हैं। लियोन हंसकर बोलता है, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? फिर स्वैग से उसके पास आकर बोलता है, लगता है तुम एक जरूरी बात भूल गई। ये अगुई फॉरेस्ट नहीं है, ये एक माउंटेन स्पिरिट का अनकॉन्शियस माइंड है। ये दुनिया मेरा इलाका है। उधर इमुगी बॉय जो इतनी देर से चौपट रानी के जरिए लियोन के दुनिया की सारी चीजें देख रहा था, उसे अब वहाँ का सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि उन दोनों की कनेक्टिविटी कट जाती है। तभी लियोन इधर से हाथ डालता है और उधर इमुगी बॉय का कॉलर पकड़ लेता है। इमुगी बॉय झटके से उसके हाथ को हटाता है, लेकिन लियोन के हाथ में उसके शर्ट का एक बटन आ जाता है। लियोन बोलता है, मिल गया, अब बस तुम इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। भले ही लियोन इमुगी बॉय का चेहरा नहीं देख पाया, पर उसके खिलाफ उसे एक बड़ा क्लू मिल गया है, जिसकी मदद से अब वो इमुगी बॉय को ढूंढ ही लेगा। चौपट रानी भागने लगती है और लियोन अपनी तलवार से उसे मार देता है और रियलिटी में भी वो खत्म हो जाती है। इधर जिया कहीं से आ रही होती है, तभी अचानक से बारिश होने लगती है। फिर वो देखती है कि लियोन वही लाल छाता लिए रोड की दूसरी ओर खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो जिया की तरफ आने लगता है। जिया उसे इशारे से उसी तरफ रुकने के लिए कहती है, क्योंकि इस बार लियोन नहीं बल्कि जिया उसके पास जाएगी। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर बोलती है कि मैंने तुम्हारा इंतजार किया। ये सुनकर लियोन अपना छाता छोड़कर उसे किस कर लेता है और एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी भी 89% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा है। अरे फटाफट सब्सक्राइब करके हमारे एक्सपो फैमिली का हिस्सा बन जाइए, तभी तो हमारा हौसला बढ़ेगा। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले वहीं आते हैं। वैसे वहाँ पर और भी नौटंकियाँ चलती रहती है, जो देखकर आपको बहुत मजा आएगा। और हाँ, आप मुझसे वहाँ पर बात भी कर सकते हैं और साथ ही ये सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आगे मुझे कौन से ड्रामास को एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, दैट्स इट, बहुत हो गया खुद का प्रमोशन। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, फिर से कह रही हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।